हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो जितने भी स्टूडेंट जो पशु परिचर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, पशु परिचर, ठीक है, उसमें जो पार्ट बी में से, ठीक है, पार्ट बी में से लगभग जो है पशुपालन से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको पार्ट बी से पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खीस की मात्रा होती है, यानी जो नवजात जो बछड़ा होता है उसको जो खीस पिलाते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नवजात के शरीर बाहर का 1/5 भाग। ऑप्शन बी नवजात के शरीर के बाहर का 1/10। ऑप्शन सी है नवजात के शरीर के बाहर का 1/15 और नवजात के शरीर के बाहर का 1/20। तो देखिए, जब बछड़ा रहता है तो उसको जो है शुरुआत में, ठीक है, उसको लगभग जो है नवजात को उसके शरीर का 1/10वां भाग जो है, ठीक है, वो जो है उसको खीस पिलाते हैं, ठीक है। मान लो कि बछड़ा जो है वो 25 से 30 किलो का है, ठीक है, तो 2.5 से 3 लीटर क्या पिलाते हैं, उसको खीस पिलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, गाय की नस्ल है, ठीक है, गाय की नस्ल जिसमें से सवाई चाल, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सवाई चाल देखने को मिलती है। देखिए, वेटनरी एग्जाम में यानी पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो ये कई बार ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सवाई चाल किस में देखने को मिलती है, साहीवाल में, थार पारकर में, गिर में, या फिर कांकरेज में। तो देखिए, जो सवाई चाल होती है उसमें क्या होता है, जो गाय की नस्ल है, पहले बात तो आपको ये रखना है याद कि ये गाय की नस्ल है, और ये कांकरेज जो नस्ल होती है उसमें सवाई चाल देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वाम्प बफेलो यानी भैंसों और वाटर भैंसों में क्या अंतर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वाम्प जो भैंसें होती है उनको हम क्या कहते हैं, दलदली भैंसें भी कह सकते हैं। कौन सी भैंसें, दलदली, यानी जो दलदल में रहती है। और वाटर बफेलो उनको कह सकते हैं जो नदियाँ, ठीक है, जो नदियों के आसपास रहती है, ठीक है, यानी जो स्वच्छ होती है या फिर नदियों का पानी यूज करती है, ठीक है। तो दलदली और जो रिवर बफेलो है उनमें अंतर क्या है। पहली बात तो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है शरीर के रंग का। दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या का। तीसरा है सींग के आकार का। और चौथा है डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा वाटर भैंस पानी में रहती है। तो देखिए, दोनों ही पानी में ही रहती है, एक तो दलदल में रहती है लेकिन एक जो है रिवर बफेलो यानी नदियों के आसपास रहती है। तो यहाँ पर जो कॉमन अंतर होगा सबसे ज़्यादा, देखिए, रंग का कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, ना ही सींग के आकार का होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या, जो हमारी स्वयं बफेलो है, जो हमारी स्वयं बफेलो है उसमें तो गुणसूत्र होंगे 48, ठीक है। और जो रिवर बफेलो है उसमें जो हमारे गुणसूत्र होंगे भैंस में वो होंगे 50, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 और नदी रिवर बफेलो या वाटर बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ट्विच, कई बार पूछा जा चुका है कि ट्विच जो है किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में आती है। ट्विच जो है किस जानवर को नियंत्रित करने के काम आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड ऑप्शन है कुत्ता, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हमारा बिल्ली, और फोर ऑप्शन है यहाँ पर हमारा घोड़ा। तो देखिए, ट्विच जो है वो घोड़े को कंट्रोल करने के काम में ली जाती है, ठीक है ना। घोड़े को जो कंट्रोल करते हैं ना, उस समय कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ट्विच उपकरण काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा रियूफ, ठीक है, रियूफ है, और या फिर इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं रियूफ, ठीक है। ये रियूफ जो मेथड है ये क्या है, घोड़े को नीचे गिराने का, बकरी को नियंत्रित करने का, या फिर गाय को नीचे गिराने का, या भेड़ को नियंत्रित करने का। तो देखिए, जो रियूफ मेथड है, ठीक है, रियूफ जो मेथड है वह काम में लिया जाता है घोड़े को नीचे गिराने के लिए, ठीक है। जब घोड़े को एक तो ट्विच काम में लेते हैं और एक रियूफ विधि जो है काम में लेते हैं, किस लिए, घोड़े को नीचे गिराने के लिए।
अब ये जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। कितने कितने वर्ष का जो है, कितने वर्ष का ऊंट में जो है फुल माउथ कंडीशन होती। अब देखिए फुल माउथ कंडीशन होती क्या है, पहले तो ये समझिए। फुल माउथ यानी उसके जो है कंप्लीट जो है दांत निकल जाए, ठीक है, कंप्लीट दांत जो है वो माउथ के अंदर आ जाए, उसको हम क्या, कौन सी कंडीशन बोलते हैं, फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं। लेकिन ये पूछा किस में गया है, ऊंट में पूछा गया है। ऊंट में फर्स्ट वो ए ऑप्शन है 7 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 9 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो देखिए जो ऊंट में फुल माउथ कंडीशन रहती है वह रहती है 7 वर्ष तक। यानी 7 वर्ष का जब ऊंट होता है ना, यानी मान लो कोई ऊंट बछड़ा है, तो बछड़े से मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 साल तक वो होगा ना, 7 साल का, तब तक उसके जितने भी दांत आने चाहिए थे, ठीक है, स्थायी दांत, वो सारे दांत उसके 7 वर्ष में तक आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा गोदन, ठीक है। गोदना एक विधि है चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है, ठीक है। गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कान, नाक, गर्दन या फिर पिछला पैर। तो देखिए जब भी गोदा जाता है, ठीक है, गोदना यानी मान लो कि कोई पशु है, ठीक है, ये मान लो कि कोई पशु है। अब इसको मान लो कोई ऐसा छीन किया जाता है इसके ऊपर, जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये पहचानने की विधि है गोदना, और इसको जो है चिन्हित करने के लिए पशु जो है ये कहाँ पर करते हैं गोदना, ये उसके कान पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कान पर उसके किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गायों के लिए जो है खुले आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत होती है। देखिए जनरली आपने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है वह आपको याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि 40 से 60 स्क्वायर फुट, 20 से 30 स्क्वायर फुट, 100 से 120 स्क्वायर फुट और 80 से 100 स्क्वायर फुट, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा देखिए कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गाय को किस में रख रही है, पहले तो अगर बंद आवास होता तो कम होता, लेकिन यहाँ पर कौन सा आवास है, खुला आवास है। तो खुले आवास में जब गाय को रखा जाता है तब हमें ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ती है वो लगभग जो है 80 से लेकर 100 स्क्वायर फुट तक की जो है हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा कंप्लीटली जो है सही हो जाएगा कि गाय को जब भी खुले आवास में रखेंगे तो उसके लिए जब जो है ज़मीन की ज़रूरत होगी वो 80 से 100 स्क्वायर फीट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ज़रूर मोस्ट लगा लीजिएगा कि भैंस में यानी बफलो में मधुचक्र जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 21 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी है 15 दिन और ऑप्शन डी है 25 दिन। तो भैंस में जो है मधुचक्र की देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भैंस में कितनी होती है, बफेलो में जो है वो 21 दिन होती है, ठीक है। 21 दिन क्या होती है, ईस्टर साइकिल की क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं कि सीप में कितनी होती है, भेड़ में होती है 17 दिन होती है, ठीक है। भेड़ में कितने दिन की होती है, 17 दिन की होती है। बकरी में जो है वो 20 दिन की होती है। बकरी में कितने दिन की होती है, 20 दिन की होती है। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है घोड़ी का जो गर्भकाल है यानी जो गेस्टेशन पीरियड है वह कितना होता है। गेस्टेशन पीरियड है वो किस में, मेर में कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा 9 माह और 9 दिन, यानी 9 तो महीने या फिर 9 दिन। सेकंड ऑप्शन है 11 माह 11 दिन, सी ऑप्शन है 5 माह 5 दिन और डी ऑप्शन है 10 माह 10 दिन। तो देखिए घोड़ी का जो गर्भकाल होता है वह कितना होता है, 11 माह 11 दिन होता है। गाय का कितना होता है, 9 माह 9 दिन होता है। और 5 माह 5 दिन किसका होता है, देखिए अगर 5 माह 5 दिन प्लस है, ठीक है, तो हो जाएगा भेड़ बकरी का, और 5 माह -5 दिन है तो हो जाएगा बकरी का, ठीक है। 10 माह 10 दिन जो होगा वो किसका होगा, भैंस का होगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा
बछड़ों में डीबडिंग हेतु यानी बछड़ों में जो डीबडिंग हेतु उपयुक्त आयु कौन सी होती है। कई बार पूछा जाता है कि जब बछड़ों की जो डीबडिंग की जाती है, ठीक है, बछड़ों की डीबडिंग की जाती है तो उसमें जो है उपयुक्त आयु कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा 4 से 10 दिन, सेकंड ऑप्शन है 6 माह से अधिक, 4 से 6 सप्ताह या 4 से 6। देखिए डी बडिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। डी बडिंग का मतलब होता है कि जो पशु है उसके जो सींग निकलते हैं ना, उन सींगों को निकलने से रोकने के लिए पशु के उन सींगों को क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको जला दिया जाता है, ठीक है। और सींग निकलते कहाँ से हैं, फ्रंटल बोन से सींग निकलते हैं। फ्रंटल बोन से क्या होता है, सींग निकलते हैं। बछड़ों में कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसी गायें देखी होगी जिनके सींग नहीं आते, क्योंकि जब उनकी आयु कम रहती है तभी उनके सींगों को क्या किया जाता है, जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। आपने जनरली देखा भी होगा गाँव में। तो लेकिन यहाँ पर पूछा बछड़ों में आयु क्या है, तो देखिए जब अगर फ्रंटल बोन ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, तब तो हम उसका नहीं कर सकते। तो 4 से 6 माह ऑप्शन गलत, 4 से 6 माह ये भी गलत हो जाएगा, 6 माह से अधिक होगा, 4 से 6 सप्ताह में भी पशु काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए कम उम्र होगी तभी जो है डीबडिंग उचित होगी, नहीं तो अन्यथा कितनी ही बार आप डीबडिंग कर लो लेकिन पशु के सींग फिर निकलेंगे ही। डोकिंग से क्या अभिप्राय है, यानी डोकिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल काटना, ऑप्शन बी है सींग काटना, ऑप्शन डी है खुर काटना और ऑप्शन यहाँ पर डी है पूंछ काटना। तो देखिए डोकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना, ठीक है। और ये जनरली किस में किया जाता है, कुत्ता यानी डॉग में। ये जो है जनरली आपने देखा होगा शहरों में जो कई प्रकार के जो आपको नस्लें जो देखने को मिलती है जो है डॉग ब्रीड्स की, उनमें से आपने कभी देखा होगा किसी कुत्ते की जो पूंछ है कुछ इस प्रकार से है, कुछ कुत्ते की जो पूंछ के उसके बाल कुछ इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो जब उनकी उम्र कम रहती है, ठीक है, तभी उनमें क्या कर दिया जाता है, उनकी पूंछ को काट के कुछ अच्छे से सजा कर दिया जाता है। यानी एक ही कई बार क्या होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको जो है अपने कुत्ते की जैसे वो पूंछ रखना चाहते हैं वैसे वो पूंछ रख सकते हैं। तो डोकिंग का परिवार क्या हो गया, पूंछ काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान की सबसे, देखिए आपके पूरा जो पोर्शन डाला गया है पशुपालन का वो राजस्थान से डाला गया है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़, और देखिए यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि साथ में आपको थ्योरी भी समझाई जाती है, तो डेली क्लास लीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं में से आपके 45 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ जो है वो कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है चोकला, ऑप्शन बी है नाली, ऑप्शन सी है सोनाड़ी और डी है मालपुरा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है महीन ऊन, और महीन ऊन जो होती है वह चोकला की होती है। और चोकला जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नस्ल होती है, चोकला नस्ल होती है। और इसकी काफ़ी महीन ऊन होती है, और इसकी जो नाक होती है ना वो कैसी होती है, ये जो पेरट जैसी होती है, यानी तोते जैसी इसकी क्या होती है, नाक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऊंट को, ठीक है, ऊंट जो होता है ना उसको प्रतिदिन कितने लीटर पानी जो है पीने की आवश्यकता होती है, यानी ऊंट जो है प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीता है। ऑप्शन फर्स्ट 100 लीटर, ऑप्शन सी है 20 से 40 लीटर, ऑप्शन सी है 60 लीटर और ऑप्शन डी है 70 लीटर। तो देखिए 100 लीटर तो आपको कई बार अगर क्वेश्चन कोई नहीं भी पढ़ा है तो आप ऐसे करेक्शन करके कर सकते हो कि 100 लीटर तो होगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो ऊँट पिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रतिदिन। 60 लीटर जो है वो पशु के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, 70 लीटर भी जो है ऊँट नहीं पी सकता, क्योंकि प्रतिदिन की बात आई है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 20 से 40 लीटर जो है ऊँट जो है प्रतिदिन पानी पी लेता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बछड़ों में सींग रोदन, यानी उनके सींग जो है वो रोंद दिए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जो डीबडिंग करते हैं उस समय, तो उस समय कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, कौन सा केमिकल फॉर्म वहाँ पर काम में लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट,
ऑप्शन सी है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लाल दवा KMnO4 भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सींग रोधन के लिए कास्टिक सोडा का भी प्रयोग कर सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हो और पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा होगा सही वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारे सही होंगे। लेकिन देखिए कई बार क्या होगा, अगर डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट अगर आपसे इतना ही पूछा जाए कि जो बछड़ों में जो है सींग रोधन किया जाता है, ठीक है, बछड़ों में जो सींग रोधन किया जाता है उसमें जो है कौन सा रसायन काम में लिया जाता है अगर छिड़कने के लिए, तो देखिए कई बार पोटेशियम परमैंगनेट के कण भी छिड़कते हैं। लेकिन केवल यहाँ पर आपको रसायन पूछा जाए तो आपका ज़्यादा सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कास्टिक सोडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारा, फेरोइंग किस पशु के ब्याने की प्रक्रिया होती है, यानी फेरोइंग जो है किस पशु के ब्याने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन फर्स्ट है भेड़, सूरी, बकरी या फिर घोड़ी। तो देखिए फेरोइंग जो प्रक्रिया होती है वो सूरी में होती है। ठीक है, और जो भेड़ में जो होती है वो लैम्बिंग होती है। ठीक है, बकरी में जो होती है वो किडिंग होती है। ठीक है ना, क्योंकि बकरी का बच्चा किड गला तो किडिंग होती है। और घोड़ी में जो होती है वो आपकी जो है कपलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बकरी में प्यूबर्टी, ठीक है, कि अनुमानित आयु क्या है, प्यूबर्टी की जो अनुमानित आयु क्या है बकरी के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट है 4 से 12 माह, 6 से 18 माह, 18 से 24 माह, और फिर यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर हमारा 10 से 24 माह। तो बकरी में यहाँ पर हमें प्यूबर्टी पूछा गया, यानी प्यूबर्टी की आयु कौन सी होगी। तो देखिए आपने जनरली देखा भी होगा कि 4 से 12 माह में बकरी की जो है प्यूबर्टी आयु होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न जो है करने वाले अंग का नाम क्या है। ठीक है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा फेरिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सिरिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा लेरिक्स और ऑप्शन डी हो जाएगा एपिग्लोटिस। कौन सा हो जाएगा, एपिग्लोटिस। तो देखिए लेरिक्स तो किस में होता है, जानवरों में होता है। ठीक है, और सिरिक्स किस में होता है, पोल्ट्री में होता है। यानी मुर्गियों में क्या होता है, सिरिक्स होता है आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भैंस की किस प्रजाति का रंग जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैंस की यानी बफेलो की कौन सी प्रजाति का रंग जो है वो तांबे जैसा पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेहसाणा, सूरती, मुर्रा या फिर बदावरी। तो देखिए जो तांबे जैसा रंग पाया जाता है वो बदावरी का पाया जाता है, और बदावरी जो राजस्थान में है वो अलवर और भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र में पाई जाती है, अधिकतर मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बकरी का जो है वो गर्भकाल कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बकरी का जो गर्भकाल है वह कितने दिन का होता है, 155 डेज, 185 डेज, 114 डेज या फिर 120 डेज। तो आपको करना क्या है, देखिए 5 महीने होता है, 5 महीने, तो 5 इंटू 3 करिएगा, कितना आता है 15। ठीक है, 15 यानी अगर 5 महीने है तो 30 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 150। अब 150 में से आपको 5 दिन प्लस करना है, किसके लिए, बकरी के लिए। ठीक है, यानी बकरी का गर्भकाल 5 महीने प्लस 5 दिन होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 155। ठीक है, तो बकरी का गर्भकाल कितने दिन का हो जाएगा, 155 दिन का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूज यहाँ पर आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी पशु परिचर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 20 से देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।